हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ Cl35 एंड Cl37 आइसोटोप इन Cl2 गैस इज। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, इट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कहते किसको हैं वो समझते हैं। जैसे ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो आइसोटोप्स का एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे देख इसके रिलेटिव एविडेंस के मल्टीप्लाई के साथ। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द masses of its isotopes each multiplied by its respective natural evidence। तो यहाँ पे जो नेचुरल एविडेंस है, आइसोटोप मीन्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो जैसे अगर मान लेते हैं टोटल इसका जो मोलर मास आता है वो m है, तो अगर m1 एक आइसोटोप का मास है तो उसका एविडेंस x मान लेते हैं, और m2 अगर दूसरे आइसोटोप का मास है तो उसका 1 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल एविडेंस 1 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब मानेंगे तो लेट x बी द फ्रैक्शन ऑफ Cl37 इन Cl35.5, क्योंकि मोलर मास जो होता है Cl का, क्लोरीन का, वो होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे x मान लिए Cl37 का, तो उसी तरह 1 माइनस एक्स हो जाएगा फॉर Cl35। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, पुट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 37x प्लस 35 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 35.5 के बराबर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37x प्लस 35 माइनस 35x इक्वल्स टू 35.5, यानी कि 2x इक्वल्स टू 0.5। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.25। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.25 यानी 0.75। एक का एक एबंडेंस 0.75 और एक का 0.25। तो 0.25 का कहने का मतलब हुआ 1 में 0.25, तो 100 में हो जाएगा 0.25 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, यानी कि 25%। 0.25 वाला 25% और ये वाला से अकॉर्डिंग सेम, तो ये 75%। यानी कि जो Cl35 है, दैट इज Cl35 इज 75% एंड Cl37 इज 25%। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा, दैट इज Cl35 अपॉन Cl37 इक्वल्स टू 75/25 मीन्स 3:1। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।